शिक्षक साथियों, यहाँ हम देख रहे हैं विभिन्न पोर्टल्स के आप पासवर्ड रीसेट कैसे करेंगे। यदि आप किसी पोर्टल पर कार्य कर रहे हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड कैसे नया बनाएंगे, नया पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे पूर्व वीडियो में हम देख चुके हैं, डिजिगो पोर्टल पर आप मेकर हैं, वेरीफायर हैं या प्रूवर हैं, आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे IFMIS पोर्टल पर, जहां से आप अपनी वेतन पर्ची प्राप्त करते हैं, जहां पर आप अपनी ऑनलाइन सर्विस को प्राप्त करते हैं। यदि इस पोर्टल का आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे नया पासवर्ड प्राप्त करेंगे, इस प्रोसेस को हम देखेंगे। यह महत्वपूर्ण प्रोसेस है क्योंकि IFMIS का पासवर्ड आप अधिकतर भूल जाते हैं। पे स्लिप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको अपना जो ट्रेजरी कोड है या कर्मचारी कोड है, एम्प्लॉय ID है, उसकी आवश्यकता होगी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी IFMIS पोर्टल को लॉगिन करने के लिए। अब आप अपनी एम्प्लॉय ID है उसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो एम शिक्षा मित्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, या पूर्व में आपकी कोई पे स्लिप हो तो उसके द्वारा भी आप अपनी एम्प्लॉय ID प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेजरी कोड भी उसे कहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो IFMIS पोर्टल का पासवर्ड रीसेट करने के लिए, नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें IFMIS पोर्टल। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं IFMIS पोर्टल। आप जैसे ही IFMIS पोर्टल को सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर साइट शो हो रही है mp-treasury.gov.in, mp-treasury IFMS, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या यह साइट भी आप सर्च कर सकते हैं mp-treasury.gov.in, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब लॉगिन आप करना चाहते हैं, पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो पासवर्ड कैसे यहाँ पर पुनः प्राप्त करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं आप लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। यूज़र ID है, पासवर्ड, तो यहाँ पर यूज़र ID आपको लिखना है, पासवर्ड लिखना है। यदि आपके पास यूज़र ID है, पासवर्ड है, तो आप इसे लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं कैप्चा फिल करके। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे जो ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए हैं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नया पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ। इस वीडियो को आप बड़ी ही सावधानी से देखें और यह वीडियो आपको प्राप्त होता है तो इसे सेव करके भी रखें, क्योंकि यह प्रॉब्लम अधिकतर होती है। आप अपना पासवर्ड IFMIS पोर्टल का लगभग भूल ही जाते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करना चाहते हैं, पासवर्ड की समस्या आपको होती है, तो आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, प्रोसेस आपको नहीं मालूम तो आप नहीं कर पाते, तो इस प्रोसेस को आप सेव करके रखें अपने पास। फॉरगॉट पासवर्ड या पासवर्ड भूल गए हैं पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा। अब यह पेज ओपन होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ आपको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है। हिंदी या अंग्रेजी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप अपनी यूज़र ID लिखें, जो आपका 9 अंकों का एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय ID है, उसे आप लिखें। इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे, यदि एम्प्लॉय ID भी आप भूल गए हैं तो एम शिक्षा मित्र आप ओपन करें, वहाँ पर वेतन पर्ची देखें, किसी भी माह की वेतन पर्ची देखें। वेतन पर्ची में आपको 9 अंकों का एम्प्लॉय कोड प्राप्त हो जाएगा। उस एम्प्लॉय कोड को आपको यहाँ पर लिखना है और इस प्रकार से आप अपना एम्प्लॉय कोड या यूज़र ID लिखते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ थोड़ी प्रोसेस होगी। OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप देख लें, लिख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको उस OTP को यूज करना होगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। तो अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है IFMIS पोर्टल पर या आपके विभाग में, उस पर आपको एक OTP भेजा जाएगा 4 अंकों का। इस प्रकार से आप OTP लिखेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ प्रोसेस होगी, आपको यहाँ पर पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट टू, जो यहाँ पर पासवर्ड है वह आपको प्राप्त हो गया है। इस पासवर्ड से अब आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड से लॉगिन करके, और आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर पासवर्ड प्राप्त हुआ है, इस पासवर्ड को आप लिख लें। इस पासवर्ड को आपको लॉगिन में अब उपयोग करना होगा। तो हम देखते हैं, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज यहाँ पर शो होता है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी। अब आपको यहाँ फिर से लॉगिन करना होगा। तो जो पासवर्ड आपको
प्राप्त हुआ है उसे आप लिखेंगे और अपनी जो यूज़र आईडी है 9 अंकों की वही लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर पुनः क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपका लॉगिन होता है। अब वहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से आप पासवर्ड को चेंज करेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना यूज़र आईडी लिखें जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखें जो आपको SMS द्वारा प्राप्त हुआ है और यहाँ पर कैप्चा फिल करें। कैप्चा सावधानीपूर्वक फिल करें। यदि कैप्चा के जो अक्षर हैं वह आपको समझ में नहीं आते तो नीचे कैप्चा रीसेट भी आप कर सकते हैं। जो एरो के चिन्ह बने हुए हैं इन पर आप क्लिक करेंगे, यह कैप्चा आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। दूसरे अक्षरों में हो सकता है सरल अक्षर भी आपको प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस करते हुए यूज़र आईडी लिखकर पासवर्ड लिखकर आप कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपका IFMIS पोर्टल है वह लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ आप लॉगिन जैसे ही करेंगे अब आपको पासवर्ड यहाँ पर बदलना होगा। पासवर्ड के लिए नीचे जो शर्तें दी गई हैं उनका पालन करें। पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर और पासवर्ड में एक कैरेक्टर शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हैज और डॉट डॉट हैं, इस प्रकार के कैरेक्टर शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड लिखेंगे। पहले यहाँ पर आपको अब लॉगिन करने के लिए नया पासवर्ड बनाना है तो पुराना पासवर्ड जो आपको SMS के माध्यम से प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पुराना पासवर्ड जो मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, नया पासवर्ड। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण स्वरूप दिया गया है इस उदाहरण के अनुसार आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो नया पासवर्ड लिखें और एक बार पुनः नए पासवर्ड को लिखें और सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज प्रदर्शित होता है कि आपका पासवर्ड बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से मैसेज शो हो जाएगा, पासवर्ड पूरी तरह से बदल गया है। अब आपका IFMIS पोर्टल का जो पासवर्ड है वह बदल गया है। नया पासवर्ड जो आपने बनाया है उससे आप लॉगिन करेंगे और IFMIS पोर्टल पर कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपनी पे स्लिप देख सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी देख सकते हैं। यहाँ आपको लॉग आउट पर क्लिक करना होगा। लॉग आउट पर आप क्लिक करेंगे तो यह मैसेज होगा ऑलवेज मेक प्रॉपर लॉग आउट, अर्थात हर बार जब भी आप कार्य करते हैं उसके पश्चात आप लॉग आउट अवश्य करें, यह मैसेज शो होता है। अब आप पोर्टल को फिर से लॉगिन करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस आपको करनी होगी। IFMIS पोर्टल आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन उपलब्ध होगा नए पासवर्ड के साथ। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रक्रिया आपने देखी, जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि और भी अन्य पोर्टल्स के पासवर्ड यहाँ पर रीसेट करने का तरीका बताया जाएगा, वही भी आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।